अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून हसरत और मौलाना रूम की मसनवी शरीफ में से एक आज की हकायत पेश करूंगा जिसका नाम है सोने की सुई। जब हक़ ताला की रहमत व अनायत सुल्तान इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जो हुई तो उन पर इश्क हकीकी का ऐसा रंग चढ़ा कि बलख की सल्तनत छूट गई, मगर बातनी सल्तनत ऐसी मिली जिसके सामने हफ्त अकलीम की सल्तनत बल्कि ज़मीन व आसमान के ख़जाने भी बेहकीकत हो गए। शाह को खुद भी खुद की खबर न थी कि सल्तनत का सर सब्ज़ व शादाब बाग आतिश हकीकी की नज़र होने वाला है। कोड़ियाँ छिनकर जवाहरात अता होने वाले हैं। खारस्तान सोख्ता होकर चमनस्तान बेखज़ां बनने वाला है। जब किसी के भले दिन आते हैं तो इसी तरह होता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह रात को बाला खाना पर सो रहे थे कि अचानक पाँव की आहट महसूस हुई। घबराए कि रात के वक़्त शाही बाला खाना पर कौन लोग ऐसी जुर्रत कर सकते हैं। दरियाफ्त फरमाया, ए वारिदीन कराम, आप कौन लोग हैं? ये फरिश्ते थे जो हक़ ताला की तरफ से गफलत ज़दा दिल पर चोट लगाने आए थे। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, हैरत है कि शाही बाला खाना पर ऊँट तलाश किया जा रहा है। इन हज़रात ने जवाब दिया कि हमें इससे ज़्यादा हैरत आप पर है कि इस नाज परवरी और ऐश में खुदा को तलाश किया जा रहा है। इस मौका पर मौलाना रूम ने शेर पेश किया है और उसका तर्जुमा है कि उन्होंने बादशाह से कहा कि तू शाही तख्त पर हक़ ताला की मुलाकात को क्यों तलाश कर रहा है। ये कहकर वो रिजालुल गायब तो गायब हो गए, लेकिन बादशाह के दिल पर ऐसी चोट लग गई कि मुल्क व सल्तनत से दिल सर्द हो गया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए लोगो, सल्तनत को मिसले इब्राहीम बिन अदम के जल्द खैर बात कह दो ताकि उनकी तरह तुम भी सल्तनत बातनी से मुशर्रफ हो जाओ। इश्क हकीकी जब अगलत हुआ तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत तर्क करने पर मजबूर हो गए। इश्क कायनात की तमाम लज्जतों से दिल को बेजार कर देता है। आधी रात का वक्त हुआ। बादशाह उठा, कंबल ओढ़ा और अपनी सल्तनत से निकल पड़ा। सोजो इश्क की एक आह ने ज़ंदान सल्तनत को फूंक दिया और दस्ते जुनून की एक ज़रब ने गरेबान होश के पुर्ज़े उड़ा दिए। सल्तनत बलख तर्क करके हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह नेशापुर के सहरा में ज़िक्र हक़ में मशगूल हो गए। फ़ारसी शेर का तर्जमा है जो मौलाना रूम ने यहाँ पे लिखा है कि ए महबूब हकीकी, अपने ज़िक्र के अलावा मुझे किसी और काम में मशगूल न कीजिए और अपने कर्म के सदक़े में अपने इश्क से मुझे माज़ूल न फरमाइए। हक़ ताला का ज़िक्र ही इस रूह की ग़िज़ा है और अल्लाह ताला की मोहब्बत से ज़ख्मी दिल के लिए ज़िक्र हक़ ही मरहम है। आप 10 बरस तक सहराए नेशापुर में दीवानावार इबादत में मसरूफ़ रहे। सुल्तान इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने बातन में निस्बत और ताल्लुक़ बिल्ला का बदर कामिल रोशन देख लिया तो तमाम ख्वाहिशात नफ्सानिया और ज़हरी आराइशों से मुस्तगनी हो गए। कहाँ ताजो तख्त शाही और कहाँ आप दरिया के किनारे बैठे हुए गुदड़ी सी रहे हैं। सल्तनत बलख का वज़ीर इस तरफ से गुज़र रहा था। उसने बादशाह को इस हाल में देख कर इस कब्र बातन ने दिल में सोचा, ये क्या हमाकत है। हफ्त तकलीम की सल्तनत तर्क करके मिसले गदागरों के गुदड़ी सी रहे हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हो गया कि ये क्या सोच रहा है। आपने फ़ौरन अपनी सुई दरिया में फेंक दी और बाआवाज़ बुलंद दुआ फरमाई कि ए अल्लाह ताला, मेरी सुई मुझे वापस अता फरमाई जाए। दरिया से फ़ौरन हज़ारों मछलियों ने अपने लबों में एक एक सोने की सुई लेकर पानी से मुंह बाहर निकाला। जब इस अमीर ने यह करामत देखी तो अपने फासिद ख़यालात पर और अपनी बेखबरी पर सख्त नादम हुआ। शर्मिंदगी और नदामत से एक आह खींची और कहने लगा कि अफसोस, मछलियाँ इस मर्द कामल के मुकाम से आगाह हैं और मैं इंसान होकर ना वाकिफ़ हूँ। मैं बदबख्त इस दौलत से महरूम हूँ मगर मछलियाँ इस मार्फत से आगाह हैं। उसके बाद सुल्तान इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ए अमीर, ये सल्तनत दिल की बेहतर है या वो हकीर फ़ानी सल्तनत बलख की।
اس کے بعد مولانا روم نے فارسی شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عشق اور دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا، اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیر بات کہہ دیا۔ مولانا روم نے اپنی اس مثنوی شریف کی حکایت کے ذریعے ہمیں درس دینے کی کوشش کی ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ حکایت آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں رائے دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔